तो हेलो गाइज। भाई लोग, जिंदगी अगर तुम्हें चेंज करनी है ना अपनी, तो एक ही बात कहूँगा, किसी एक ऐसे संत महात्मा की वीडियो देख लो। बस उसकी ज़िंदगी मतलब जैसे चल रही है उस संत महात्मा की, ठीक है, उस हिसाब से मतलब थोड़ा थोड़ा अपने जो जो ऑनलाइन देखो चाहे ऑफलाइन देखो, बस उसकी थोड़ी थोड़ी बातों को ना अपने माइंड सेट में भर लो। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, मतलब जो भी, अगर तुम्हें संत महात्मा जो भी अच्छे लगे, A to Z XYZ कोई भी, अब ऐसा नहीं कि तुम किसी भी फ्रॉड आदमी को ले रहे हो, वो खाली की फालतू की ज्ञान है, फालतू का ज्ञान, मतलब फालतू की चीज़ें बोल रहा है, तो उस चीज़ को मत लो, ठीक है। अभी मेरे मुंह से कुछ और उटपटांग शब्द निकलने वाला था, आप लोग समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन जो भी है मैंने कंट्रोल किया। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कंट्रोल वाली तो बात आती है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि कंट्रोल, इमोशन अपने आप पे बहुत एक बड़ी कामयाबी है। अगर तुमने अपने इमोशन पे अपने कंट्रोल कर लिया ना, तो शायद तुम्हें ज़िंदगी में कोई हरा ना पाए, ठीक है। इमोशन जहाँ पे तुम्हें भाई हंसने का मन हो रहा है, वहाँ पर रोने का मन होना चाहिए, उसे कहते हैं इमोशन कंट्रोल करना, सीधे अपोजिट साइड में। हालांकि वहाँ पे हंसने का मूड हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, ठीक है। तो इमोशन पे कंट्रोल को हम बात कर रहे थे कि हाँ, संत महात्मा की, किसी भी संत महात्मा को तुम ले लो, फर्जी को मत लेना, बाकी सब चलेगा, ठीक है। किसी भी एक संत महात्मा को ले लो और उसकी वीडियो देखो, चाहे उसको तुम कहीं से फॉलो करो, बस उसकी 100 बातों में से 5 बातें अपने ज़िंदगी में उतार दो, बाकी की बातें छोड़ दो, ठीक है। बस बाकी की बातें नहीं, तुमसे जितना हो रहा है, जितना 5% उतार रहे हो, 100% में से 5% उतार लो अपनी ज़िंदगी में, जो तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद तुम अपनी लाइफ देखना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, उसके बाद तुम अपनी लाइफ देखना कि तुम कहाँ से कहाँ किस पोजीशन में खड़े हो, अभी तुम्हारी लाइफ कौन सी जगह पे थी और अभी किस टाइम पे है। और तुम अभी जो कर रहे हो ना, अभी से अपना गोल सेट करो, अभी से मेरे साथ जुड़ जाओ, या मेरे साथ नहीं, किसी भी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाओ और जो अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और तुम्हारी जर्नी भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तुम वहाँ से उसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ताकि वो तुम्हें एक जेलसी फील होनी चाहिए उसके टाइप की, मतलब कि यार ये यहाँ पे था, इसने, इसके पास कुछ नहीं था, इसने यहाँ कैसे पहुँच गया। ये तुम्हारे अंदर से भी एक करने की क्षमता आएगी, तुम्हारे गुस्सा तब भी तुमसे करवाएगा, तुम्हारा गुस्सा ही तुमसे करवाएगा कि हाँ यार ये कर रहा है तो ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम वो चीज़ें स्टार्ट करो अभी से। अगर तुमने गोल सेट कर लिया ना, तो अगले 4-5 सालों में तुम मतलब लाइफ के उस मुकाम पे होगे जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हारी मंजिल है, जहाँ पे तुम्हें पहुँचने का मतलब बचपन से तुमने सपना देख रखा है वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे। लेकिन वही है ना, अपने गोल को सेट करो। अभी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 18 से 25 साल 30 साल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका गोल सेट ही नहीं होता। उनका गोल कैसे होता है, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये लाइफ की रियलिटी है, ठीक है। वो कई लोग क्या करते हैं, पहले एक पेपर देंगे, फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा। अरे भाई, तुम्हारा गोल क्या है, पहले एक चीज़ सेट तो करो। किसी को बिलियनर बनना है, किसी को अमीर बनना है, किसी को मतलब ठीक ठाक पैसा कमाने वाला बनना है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को कुछ करना है। लेकिन उनके सपने क्या होते हैं, सपने एक जगह पर टिके नहीं होते। उनके सपने वो नहीं होते जो बार बार अलग अलग देखो तुम। सपना एक होना चाहिए, ठीक है। तो सपना सिर्फ एक रखो, ठीक है, उस पर फोकस करो। अब तुमने सपने देख दिए 10-12, तो सब पे थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हो, सब पे थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हो। 1 साल एक पे मेहनत कर रहे हो, आधा साल एक पे मेहनत कर रहे हो, 5 महीने एक पे मेहनत कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं ये लिखवा के दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ करना ही है ज़िंदगी में, तो अपना एक ही गोल सेट करो, अपना एक ही सपना रखो। चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है, वहाँ पे गिव अप मत करो। चाहे कितनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तो आती नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लग रही है। जब तुम श्री कृष्ण भगवान को देख लो, भगवान राम को देख लो, भगवान शिव को देख लो, भाई जब वो भगवान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो तुम किस खेत की मूली हो, हैं? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्या? तुम कोई इतने बड़े तोप हो, भगवान से ऊपर बन गए? अरे एक घंटा यार, तुम अपनी प्रॉब्लम को यार सॉल्व करो ना यार। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलना, कोई दिक्कत नहीं, उस प्रॉब्लम को चलने ही दो, सॉल्यूशन रहने दो। तुम अपने जिस दिन ड्रीम पे पहुंच जाओगे, जिस दिन अपने सपने को साकार कर लोगे, उस दिन वो प्रॉब्लम खुद ही हट जाएगी। तो तुम, पहली बात तो ये है कि तुम अपने गोल को सेट रखो, एक चीज़ पे फोकस करना सीखो, ठीक है। डिसिप्लिन में रहो, अपने इमोशन को कंट्रोल रखो। और लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे सपने के बीच में लोग क्या बोलते हैं, उससे तुम्हें बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। चाहे सामने वाला तुम्हें गाली दे, चाहे सामने वाला लठ मारे, लठ तो खैर मार नहीं सकता,
बट बोल सकते हैं, लठ तो खैर मारने की किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे घर पे आके कोई लठ मार जाए, तुम्हारे सपने के खिलाफ तुम्हें कोई थप्पड़ मार जाए, ऐसा कोई कर नहीं सकता। हाँ, फालतू की बातें बोल सकते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट कर सकते हैं। अरे डिमोटिवेट करने दो ना, कितना डिमोटिवेट करेंगे, अपने अंदर की पावर को लाओ ना यार, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम कर सकते हो। अब तुम अभी से तुम हार मान रहे हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई नहीं कि तुम हार मान दिए। अरे यार वो लड़की छोड़ के चली गई, अरे यार मेरा यार दोस्त छोड़ के चले गया, अरे यार घर वालों ने ताने सुना दिए, अरे यार उसने ये बोल दिया। अरे यार भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में भाई कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर ये चीज़ें सोच ली ना, तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। मैं मानता हूँ कि हाँ 2-4 साल तक जिसके साथ टिके रहो, या फिर जिनके साथ लाइफ टाइम अपने फैमिली के साथ रहो, फैमिली वालों ने धोखा दे दिया अचानक से, कुछ भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें रहना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बट वही है ना, तुम्हारे अंदर वो जज्बा जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब तुम उसको प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा? क्या तुम मतलब इसीलिए पैदा हो रखे हो कि छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और तुम हार मान लिए? अरे तुम्हारे अंदर वो शक्ति है मेरे भाई, तुम उस शक्ति को पहचानो यार, तुम क्यों नहीं समझते? मैं तो कहता हूँ इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं हर किसी के अंदर तो एक सुपर पावर है, और वो सुपर पावर किसके अंदर कौन सी सुपर पावर है किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो तुम उसको पता करो ना यार अपनी। मैं तो कहता हूँ कि जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है ना ज़िंदगी में, जो 4 लोगों को भी पता है तुम्हारी ये कमजोरी है, तो उस कमजोरी को ही सबसे अपनी बड़ी ताकत बना लो। जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको सबसे बड़ी ताकत बना लो। मेरा मानना ये है कि तुम जो मतलब जिस भी प्रॉब्लम में हो उसको ही सबसे अपनी बड़ी ताकत बना लो। चाहे कैसे बनाओ, कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, वो मुझे नहीं पता, वो तुम खुद सोचो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से तुम उसको सबसे बड़ी अपनी ताकत बना लो। ठीक है, फिर सामने वाला तुम्हारे से भाई 10 कदम दूर चलेगा। ठीक है, तो वो वाली पावर लेके आओ, अपने अंदर जुनून जज्बा सब कुछ रखो। अब मेरे 2 प्लान हैं, ठीक है, मैं अपने 2 प्लान बताता हूँ। मेरे 2 प्लान हैं, मेरे 2 सबसे बड़े ड्रीम है। पहला ड्रीम ये है कि मिलियनर बनना, और अगर मिलियनर नहीं बना तो बिलियनर पक्का बनूंगा। मेरे बस 2 ही बड़े प्लान हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 2 प्लान रखो ना यार, गोल ऐसे छोटे मोटे गोल मत रखो कि यार वो वाली जो भी है मतलब कार लेनी है, ठीक है, टोयोटो की या फिर कोई भी अदर कंपनी की, तुमको एक सुजुकी की कार लेनी है। ये कोई ड्रीम नहीं होता यार। ड्रीम क्या होता है? पहले तुम ड्रीम के बारे में सर्च करो, गूगल सर्च करो, इंस्टा फेसबुक कहीं पे भी सर्च करो, ड्रीम के बारे में आ जाएगा तुम्हें, बड़े बड़े मिल जाएंगे ड्रीम का अर्थ क्या होता है। तो अपने आप को संभालो, मतलब अपने आप को फोकस करो, डिसिप्लिन में रहो, एक ही चीज़ पे टिकना सीखो। उसके बाद तुम अपने आप को देखना कि तुम कहाँ पहुँच चुके हो, 2-3 साल में ही तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और अभी तक तुमने अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया, भाई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने भाई को टक करके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ऐसी खतरनाक वीडियोज आती रहेंगी, और मेरी लाइफ के साथ साथ अपनी लाइफ की भी जर्नी स्टार्ट करो। मैंने तो कर दी है और आप भी करो। ठीक है, मिलते हैं कल को, बाय बाय।